हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक लास्ट फ्यू वीडियो लेक्चर्स में हम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर चुके हैं। उन वीडियो लेक्चर्स की को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 और ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 आइए रीड करते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ and the eighth term of an AP is 24, and the sum of the sixth and the 10th term is 44. Find the first three terms of an AP. इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स ये दिया है कि किसी एपी की फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 है और उसी एपी की सिक्स्थ और 10th टर्म का सम 44 है। तो बताइए उस एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इसका। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Sum of fourth and the eighth term, a4 plus 8 is given to as 24, or students a6 plus a10 is given as 40। तो हमसे कहा गया है कि आप फर्स्ट थ्री टर्म्स बताइए इस एपी। a1 a1 प्लस डी और a1 प्लस 2d, ये फर्स्ट थ्री टर्म्स होंगी। ये हमें बताना है। इसके लिए हमें स्टूडेंट्स चाहिए a1 और d। nth टर्म का फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d होता है। ये फॉर्मूला हम वीडियो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो लेक्चर 1 आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां भी देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। हम एक एपी अज्यूम किए जिसकी फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d है। a4 प्लस a4 क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा a1 प्लस 3d और a8 होगा a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 24। 2a1 प्लस 10d इज इक्वल टू 24। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। a1 प्लस 5d इक्वल टू 12, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है स्टूडेंट्स a6 विच इज a1 प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल 40। यही हमें गिवन है 10th और 6th। तो ये होगा स्टूडेंट 2a1 प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये भी 2 से डिविजिबल है। a1 प्लस 7d इक्वल टू 22। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए और सॉल्व कर लीजिए, एक मेथड है। दूसरा मेथड जो मैं अभी लगा रहा हूं, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। a1 माइनस 5d माइनस 12, हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2d इक्वल टू 10, दिस गिव्स अस d इक्वल टू 5। ओके स्टूडेंट्स, आप दो इक्वेशंस को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इन इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास d5 आ गया है, तो a1 निकालते हैं हम इस इक्वेशन में। यहां पर वैल्यू डालेंगे d की। a1 प्लस 5d, d इज 5 इंटू 5। a1 प्लस 25 इज इक्वल टू 12। a1 इज 12 माइनस 25 विच इज माइनस 30। देखिए हमारे पास a1 भी आ गया है, हमारे पास d भी आ गया है। तो स्टूडेंट्स थ्री टर्म्स उसने कहा था निकालने के लिए। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म इटसेल्फ इज दिस। सेकंड टर्म होगी माइनस 13 प्लस d विच इज 5।
देन दिस इज -8, A3 क्या होगी, -8 + 5 इज इक्वल टू -3। और यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं A3 होगी A + 2D, तो A1 is -13 and 2D is +10, तो it comes out to -3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। जैसा कि मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन को एक बार देख लिया है तो वापस जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर बिना देखे एक बार सॉल्व करिए और सारे स्टेप्स को मिलाइए। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। Okay, students, let's move to the next question, question number 90. Students, question number 90 आपके सामने, चलिए रीड करते हैं। There is Mr. Subbarao who started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? मिस्टर सुब्बाराव की सैलरी 1995 में 5,000 थी जब उन्होंने काम करना शुरू किया, और हर साल उनको 200 रुपए ज्यादा हो जाती थी सैलरी। यानी फर्स्ट ईयर अगर उनको 5,000 थी तो नेक्स्ट ईयर उनकी 5,200 रुपीज सैलरी थी। तो वो पूछ रहा है कि किस साल में जाके उनकी सैलरी 7,000 रुपीज हो गई। चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 NCERT एक्सरसाइज 5.2, तो उनकी एनुअल सैलरी क्या थी एट स्टार्ट? एनुअल सैलरी एट स्टार्ट 5,000 रुपीज। ईच ईयर उनका इंक्रीमेंट कितना है? ईच ईयर इंक्रीमेंट 200 रुपीज। तो देखिए, उनको फर्स्ट ईयर की जो सैलरी मिली थी स्टूडेंट्स वो 5,000 थी। नेक्स्ट ईयर उनको कितनी मिली? 5,200। उससे अगले साल उसमें भी 200 रुपए उनको और ज्यादा मिलेंगे, तो इट बिकम्स 5,400 एंड सो ऑन। अब वो पूछ रहा है वो कौन सा साल होगा जब उनको जो सैलरी मिलेगी वो 7,000 होगी। तो स्टूडेंट्स, हम ये मान लेते हैं कि आफ्टर nth ईयर ही विल रिसीव 7,000 रुपीज, दैट आफ्टर n year he receive 7,000। तो हमें वो ईयर्स निकालने। फॉर्मूला हमारे पास है an इक्वल टू a प्लस n-1 b। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a है, कॉमन डिफरेंस इज 200। 7,000 is equal to 5,000 which is initial a, n-1 and d is the increment which is common difference which is 200। तो स्ट्रेट वे हम दो जीरोस को निकाल देते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 35 इज इक्वल टू 25 प्लस n-1। 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10। n कम्स आउट टू बी 11। तो स्टूडेंट्स, वो 11वां साल होगा जब उनकी सैलरी 7,000। देखिए क्वेश्चन को शुरू से फिर से और समझने की कोशिश। आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, आइए रीड करते हैं। Rankali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings
becomes rupees 20.75. Then find the n. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है कि रामकली फर्स्ट वीक 5 रुपीज सेव करती है और उसके बाद के आने वाले हर वीक में 1.75 रुपीज सेव करती है। तो अब हमें यह बताना है कि कौन से वीक में उसकी जो टोटल सेविंग्स हैं वो रुपीज 20.75 हो जाएगी, यानी हमें नंबर ऑफ वीक बताना है। आइए स्टूडेंट्स चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम कॉपी। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो फर्स्ट वीक में जो गिवन है, फर्स्ट वीक में रामकली सेव्स 5 रुपीज। नेक्स्ट वीक में शी सेव 1.75। नेक्स्ट वीक में अगर आपके पास 5 रुपए थे फर्स्ट वीक के एंड में और नेक्स्ट वीक में आपने 1.75 रुपीज को और सेव किए, तो सेकंड वीक के एंड में आपके पास कितने होंगे? 6.75। ये सेकंड वीक के बाद है, तो यहां आपके पास कितना हुआ? 6.75। फिर आप 1.75 सेव करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके थर्ड वीक में। तो स्टूडेंट्स थर्ड वीक के एंड पर आपके पास कितना होगा? 8.50। और ऐसा करते करते रामकली सेव कर लेती है, टोटल अमाउंट जो उसके पास हो जाता है वो 20.75 है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से वीक में होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि nth वीक में रामकली सेव कर ले। फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो a कितना है इसमें? 5। 6.75 को माइनस से 5 माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आएगा। कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज 1.75। वो डायरेक्टली भी गिवन है। अगर आप ये आगे की 8.5 समथिंग नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें डी मालूम है क्योंकि दिया हुआ है। और जो ए एन है हमारे पास वो 20.75 आउट ऑफ 4। तीन चीजें हमें गिवन है, एन पूछ रहा है वो तो निकालते हैं। 20.75 equal to a which is 5 n minus 1 into d which is 1.75। तो माइनस करेंगे 20 से, चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए स्टूडेंट्स, -5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसे, तो ये होगा 1.75 n माइनस 1 इक्वल टू 15.75। n minus 1 is equal to 15.75 divided by 1.75। इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए इसको, इट विल कम आउट एज 9। सिंपल डिवीजन है। n इक्वल टू 10। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आफ्टर, ध्यान दीजिए 10th वीक में नहीं, आफ्टर 10th वीक रामकली विल हैव हाउ मच? 20.75 rupees। तो 10th week, after 10th week is the answer which we are looking for। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को फिर से, वर्ड प्रॉब्लम है, आसानी से समझ में आ जाएगी। आप इसको रिपीट करिए खुद से। ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 की लास्ट प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं 5.2 की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स के मेरे वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो स्टूडेंट्स आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, like the videos and share it among your friends। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।